सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले स्लैब डिस्काउंट कार बैटरी के बारे में कि किस तरीके से स्लैब डिस्काउंट आपको मिलता है, एक्चुअल में कितनी प्राइसिंग आपको मिलनी चाहिए। मतलब आफ्टर जैसे गारंटी होती है, गारंटी के बाद में आपको वारंटी मिलती है कार बैटरी में। जैसे मान लीजिए किसी बैटरी की 48 महीने वारंटी है, किसी की 60 महीने की है, तो उसमें ब्रेकअप में वारंटी आपको मिलती है। जैसे 48 महीने वाली में 24 महीने गारंटी, 24 महीने वारंटी। 60 महीने वाली में 30 महीने गारंटी, 30 महीने वारंटी। कुछ बैटरी आती है 72 मंथ्स में भी, एक्साइड एमरॉन में आ रही है जिसमें 36 महीना वारंटी, 36 महीना गारंटी, 36 महीना वारंटी। तो जो पहला ब्रेकअप है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट है, मीन्स वो गारंटी है तो उसमें आपको बैटरी ख़राब होती है तो फ्री में रिप्लेसमेंट मिलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लैब है, तो एक्साइड का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो मान लीजिए 60 एम्पीयर कैपेसिटी की बैटरी है और उसकी एमआरपी है 9,000 रुपये। तो 30 महीने के अंदर 60 महीने वारंटी है जिसमें 30 महीने की गारंटी है। 30 महीने में कुछ भी हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। अब उसके बाद का स्लैब जो है वो आपको ब्रेकअप में मिलता है, वो प्रो राटा वारंटी होता है। तो उसमें 40% से स्लैब चालू होता है, 40, उसके बाद में 30, 20, 15। लास्ट वाला स्लैब जो है 15% है। तो जो स्लैब है ये 40, 30, उसके बाद में 25, 20, 15 इस तरीके से स्लैब है। तो यहाँ पे अभी आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एमआरपी 9,000 है और ये जो वारंटी है 30 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो 30 महीने कंप्लीट होने पर 31 to 33 में 40% स्लैब, 33 महीने के बाद 34, 35, 36 में आपको 30% मिलेगा। फिर वैसे 3 महीने जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्लैब कम होते जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जब भी बैटरी रिप्लेस करना होता है तो मान लीजिए आपको अगर 40% का स्लैब मिलेगा, 9,000 एमआरपी है, स्लैब ये जो होता है एमआरपी आपको कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो 9,000 एमआरपी है तो 40% में अगर आ रही है तो 9,000 का 40% हो गया है 5,400 में आपको बैटरी आएगा। अब नया बैटरी अगर कोई खरीदता है तो कितने में आएगा? तो नया बैटरी अगर कोई खरीदता है तो एक्सचेंज करके कोई 6,500 में बेचेगा, कोई 6,000 में बेचेगा, कोई 5,900, 5,800 इस तरीके से कंपटीशन होने की वजह से काफ़ी कम में बैटरीज सेल आउट कर देते हैं। पर एक्चुअली एमआरपी में सेल आउट करना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है क्योंकि कंपटीशन होने की वजह से, आउटलेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोग बॉटम प्राइस में सेल आउट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि 31 to 33 महीने में कुछ हो गया, 9,000 एमआरपी है तो 5,400 एमआरपी पे 40% काट के मिल जाएगा। अगर 30 में कुछ होता है तो 30% का स्लैब 9,000 पे 30% काटेंगे तो 6,000 लगभग 300 कुछ होता है। 20% में काटेंगे तो 7,000 कुछ होता है। तो ये तो उतना काम का नहीं है। आपका स्लैब जो काम का है वो 40 और 30 भी नहीं है, 40 पकड़ के चलिए। और नया बैटरी सेल आउट करेंगे तो लगभग 6,000 तक मिलेगा। और यहाँ पे 9,000 का 30% का स्लैब 6,300 कुछ हो रहा है। तो 40% ही स्लैब आपके काम का है जो 5,400 में आता है। अब मान लीजिए किसी का 20% का स्लैब में बटता है तो कन्फ्यूज़न ये होता है काफ़ी कस्टमर को कि बैटरी के जो 60 एम्पीयर की बैटरी की स्क्रैप की जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया 9,000 की बैटरी कोई नई खरीदेगा तो 6,000 में आएगा या फिर 5,800 में आएगा पुराने एक्सचेंज करके। तो पुरानी के 1,800 रुपये मान के चलिए, 1,700 से 1,800 हम काट के चलते हैं और एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट मिलता है तो वो सारी चीज़ें काट के आपको बैटरी 5,800 या 6,000 में आपको आ रही है। तो जब 20% का स्लैब है, 15% का स्लैब है, तो कस्टमर क्या करता है कि 9,000 एमआरपी है, 9,000 एमआरपी में वो 20% का स्लैब काटेगा तो बैटरी की वैल्यू हो रही है 7,200 और उसमें भी वो 1,800 रुपये माइनस स्क्रैप के करेगा तो ये जा रही है 5,300 समथिंग या 400। तो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है। एक तो आपको नई बैटरी टोटली स्क्रैप देखना पड़ेगा और बैटरी आपको नहीं मिल जाएगी। अदरवाइज परसेंटेज में अगर आप लेते हैं 40, 30, 20, 15 जो भी है तो आपको बैटरी देना पड़ेगा और नया बैटरी आपको मिलेगा। तो एक तो स्क्रैप में ही बैटरी आप दे सकते हैं, अदरवाइज परसेंटेज में 40 या 30% में आपको कम वैल्यू में आ रहा है, मतलब नई बैटरी की प्राइसिंग की लैंडिंग में, तो आप नई बैटरी की प्राइसिंग में लीजिए। अदरवाइज 40 या 30, 40% तो काफ़ी कम होता है, 30 में भी अगर उतना ही मैच हो रहा है नई बैटरी की प्राइसिंग में तो आप 30 में भी ले सकते हैं। तो इसमें है ऐसा कि एक तो आप
परसेंटेज में ही करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बैटरी का स्क्रैप कटेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बैटरी का स्क्रैप भी आपको चाहिए, मतलब दे रहे हैं, उसकी वैल्यू 1800 भी पकड़ेंगे और जो 20% स्लैब है वो भी पकड़ेंगे, वैसा नहीं होगा। एक तो जो बैटरी के पीछे में साइड में दिया रहता है परसेंटेज, बैटरी दे रहे हैं तो परसेंटेज में ही आपको मिलेगा, बैटरी आपको टोटली लेना पड़ेगा। बैटरी दे रहे हैं मतलब परसेंटेज कट रहा है, ऐसी समझ के चलिए, मतलब वो स्क्रैप वैल्यू ही होगी 40, 30, 20, 15 परसेंटेज में ले रहे हैं तो स्क्रैप की ही वैल्यू ही होगी, वैसे समझ लीजिए। और नया बैटरी ले रहे हैं स्क्रैप में तो वैसे स्क्रैप के 1800 रुपये कट रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ होगी है कि आप बैटरी देख के नया बैटरी ले रहे हैं तो स्क्रैप की वैल्यू 1800 कट गए। अदरवाइज़ दूसरा पॉइंट जो है, एक तो परसेंटेज में लीजिए तो वही स्क्रैप की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि नया बैटरी आप ले रहे हैं तो उसके 1800 कटेंगे और जो स्लैब है उसके जो परसेंट है वो भी कटेंगे, दोनों नहीं कटेगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न हमने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये स्लैब लागू होता है सभी बैटरीज पे, टू व्हीलर में भी स्लैब है, इन्वर्टर बैटरीज में भी आपको स्लैब देखने को मिलेगा, कार के बैटरीज में भी स्लैब है, इस तरीके से। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।